दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके के टॉप 50 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? राइट आंसर है बी, भारत रत्न। भारत में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। इसके बाद पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य कला से है? ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ए, भरतनाट्यम से। सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम से है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर है बी, बैडमिंटन कप। थॉमस कप बैडमिंटन में पुरुषों के लिए दिया जाता है और जो उबेर कप है वो बैडमिंटन में महिलाओं के लिए दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, थॉमस कप और उबेर कप से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय नेहरू पुरस्कार जो शांति और सद्भावना के लिए प्रदान किया जाता है, सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर ए, यू थांट को। अंतर्राष्ट्रीय नेहरू पुरस्कार जो शांति और सद्भावना के लिए प्रदान किया जाता है, सर्वप्रथम यू थांट को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ किया गया था? राइट आंसर ए, राजस्थान में। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से युद्ध में प्रयोग आने वाला विमान कौन सा नहीं है? राइट आंसर है डी, बोइंग 737। युद्ध में प्रयोग आने वाला विमान है बोइंग 737। इसे लड़ाकू विमान कहते हैं, तो लड़ाकू विमान है बोइंग 737। क्वेश्चन नंबर 7, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? राइट आंसर है ए, बाणभट्ट। हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी पर विषुवत रेखीय व्यास लगभग कितना है? राइट आंसर है सी, 7900 मील। पृथ्वी पर विषुवत रेखीय व्यास है 7900 मील। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? राइट आंसर है ए, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं ना कि 6। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल गलत है क्योंकि बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, यहाँ पर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल शोधक कारखाना नहीं है? राइट आंसर है डी, नागपुर में। नागपुर में तेल शोधक कारखाना नहीं है। हल्दिया, डिगबोई और बरौनी में तेल शोधक कारखाने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसका राइट आंसर है बी, कथकली। कथकली केरल का है और कथक जो है वो उत्तर भारत का है। यहाँ पे कथकली दिया है ना कि कथक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कहाँ है? राइट आंसर है डी, पुणे में। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पुणे में है। क्वेश्चन नंबर 13, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? राइट आंसर है ए, खेलकूद में। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद में प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, चिकित्सा के क्षेत्र में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर है डी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से किस समूह की पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है? इसका राइट आंसर है बी, फंजाई में। जो फंजाई होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, लेकिन ये जो है एक प्रकार के पौधे ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। लेगुमिनस पौधों की जड़ों से संबंधित जीवाणु किस क्रिया को सहायता प्रदान करते हैं? इसका राइट आंसर है डी, नाइट्रोजन नियंत्रण करने में। लेगुमिनस पौधों की जड़ों से संबंधित जीवाणु नाइट्रोजन नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। बाढ़ नियंत्रण किस उपाय द्वारा संभव है? राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी प्रकार से। बाढ़ नियंत्रण करने के लिए नदियों के किनारे झाड़ियाँ लगा देनी चाहिए, नदियों की तली को नीचा खोद के और नदियों के किनारे वृक्षारोपण करके उपयुक्त तीनों प्रकार से बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18। ग्लाइकोजन शरीर में कहाँ एकत्रित होता है? इसका राइट आंसर है सी, जिगर में। ग्लाइकोजन जो है हमारे शरीर के जिगर में, जिसे यकृत कहते हैं, में एकत्रित होता है। तो ग्लाइकोजन कहाँ एकत्रित होता है? कहाँ एकत्रित होता है? राइट आंसर होगा यकृत, जिसे जिगर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। माइक्रोफोन द्वारा किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? राइट आंसर है ए, यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इसका राइट आंसर है ए, बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 21। मानव शरीर में कितनी प्रतिशत जल होता है? इसका राइट आंसर है सी, 65 से 70%। मानव शरीर में 65 से 70% तक जल होता है। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस तत्व अथवा यौगिक कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से तत्व अथवा यौगिक कौन सा नहीं है, ये बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर है ए, वायु। वायु ना ही तत्व है ना ही यौगिक है, तो क्या है? वायु जो है एक मिश्रण है। 3 कैटेगरी होती हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण की। तो वायु जो है मिश्रण है, ना ही तत्व है ना ही यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 23। वायुमंडल की वाष्प को जो वस्तुओं की बाहरी सतहों पर जम जाती है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ए, ओस। वायुमंडल की वाष्प जो वस्तुओं की बाहरी सतहों पर जम जाती है उसे ओस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक परमाणु में निम्नलिखित में से क्या विद्यमान होते हैं? इसका राइट आंसर है डी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एकत्रित होते हैं। उसके केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसकी बाह्य कक्षा में घूमते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। हीटर का एलिमेंट किसका बना होता है? इसका राइट आंसर है ए, नाइक्रोम का। हीटर का जो एलिमेंट है वो नाइक्रोम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 26। मानव शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा निम्नलिखित में से किस से मिलती है? राइट आंसर है डी, वसा से। मानव शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा वसा मतलब फैट से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27। फेदोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर है हमारा ए, समुद्र की गहराई मापने में। फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में होता है। क्वेश्चन नंबर 28। कार्बोहाइड्रेट्स किस प्रकार बनते हैं? इसका राइट आंसर है बी, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के सहयोग से। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के सहयोग से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। गठिया रोग किससे संबंधित है?
इसका राइट आंसर है ए, जोड़ों के दर्द से। गठिया रोग में जो है जोड़ों में दर्द होता है, तो गठिया रोग संबंधित है जोड़ों के दर्द से। क्वेश्चन नंबर 30, किसी घुलनशील वस्तु को घोल में से किस प्रकार अलग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है सी, आसवन द्वारा। किसी घुलनशील वस्तु को घोल में से आसवन के द्वारा अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, एक तार की प्रतिरोध क्षमता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित होती है? इसका राइट आंसर है हमारा डी, सभी के द्वारा। एक तार की जो प्रतिरोध क्षमता है वह तार के तापमान पर भी निर्भर करेगी, तार की मोटाई पर भी निर्भर करेगी और तार की लंबाई पर भी निर्भर करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य की ऊष्मा की पूर्ति किसके द्वारा होती है? इसका राइट आंसर है हमारा बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की जो ऊष्मा है वह नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक आघात वर्धनीय है? इसका राइट आंसर है सी, चांदी। चांदी जो है सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय का मतलब होता है उसे बहुत ज़्यादा कूटा पीटा जा सकता है फिर भी वो सही रहती है, तो इसका आंसर होता है चांदी। क्वेश्चन नंबर 34, रक्तचाप दाब निम्नलिखित में से किसका दाब दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ए, धमनी का। हमारे धमनी पर रक्त द्वारा जो दाब पड़ता है उसे ही रक्तचाप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नागार्जुन सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है ए, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक चमकीला है? इसका राइट आंसर है बी, शुक्र। शुक्र ग्रह जो है वह सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है बी, बुध। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह भी है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, सतलज। सतलज नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना, घाघरा और गंडक तीनों यमुना की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विद्युत ऊर्जा का भारत में मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है ए, कोयला। भारत में विद्युत ऊर्जा का निर्माण सबसे ज़्यादा कोयले के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सर्वाधिक व्यय किसके आयात पर किया जाता है? इसका राइट आंसर है ए, खनिज तेल। भारत में सर्वाधिक व्यय खनिज तेल के आयात पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में न्यूज प्रिंट कारखाना कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है डी, मध्य प्रदेश में। भारत में न्यूज प्रिंट कारखाना मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में क्रोमाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? राइट आंसर है ए, उड़ीसा में। भारत में क्रोमाइट जो है उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, किस प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? इसका राइट आंसर है डी, काली मिट्टी में। काली मिट्टी में सर्वाधिक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। सबसे ज़्यादा नमी जो है काली मिट्टी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, बोकारो। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से बना था। राउरकेला पश्चिम जर्मनी की सहायता से, भिलाई सोवियत संघ की सहायता से बनी थी, लेकिन बोकारो जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के सौजन्य से
नहीं बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 45, भारत द्वारा किसका निर्यात सर्वाधिक किया जाता है? इसका राइट आंसर है हमारा डी, चाय का। चाय का निर्यात सबसे ज़्यादा किया जाता है और आयात हमने देखा था काय का किया जाता है, खनिज तेल का। सबसे ज़्यादा आयात खनिज तेल का और सबसे ज़्यादा निर्यात चाय का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, रबी की फसल कब बोई जाती है? इसका राइट आंसर है सी, अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में सिल्क का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है ए, कर्नाटक में। भारत में सिल्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। क्वेश्चन नंबर 48, हवाई जहाज वायुमंडल में किस स्फीयर में उड़ते हैं? इसका राइट आंसर है डी, ट्रोपोस्फीयर में। हवाई जहाज वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर में उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में 3/4 लोहे अयस्क कहाँ उपलब्ध होता है? इसका राइट आंसर है ए, बिहार व उड़ीसा में। भारत में 3/4 लोहे अयस्क भारत, बिहार व उड़ीसा राज्य में उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 50, पाक जलड मरुमध्य कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ए, भारत व श्रीलंका के मध्य। पाक जल मरुमध्य भारत व श्रीलंका के बीच स्थित है। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।